हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे भाई लाइट की वजह से नहीं आ पाई क्लास, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं मेरे भाई, बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। आज एनालॉजी लेकर आया हूँ और आपको ऐसा तैयार करवा के जाऊँगा एनालॉजी कि कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी का, रेलवे का, एमपी पुलिस का, एमपीएसआई का, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना, एनालॉजी आ जाए और सिंगल क्वेश्चन गलत हो जाए तो भाई को आके बोल देना कि यार आपने गलत पढ़ा दिया है, कुछ कंटेंट गलत दे दिया मेरे भाई। ठीक है, बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक जाने वाला हूँ मैं। हर एक टॉपिक को ऐसे ही रगड़ कर पढ़ने वाले हम। और भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। ठीक है, और जो जीत है उसको हार से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में मेरे भाई। तो ठीक है, करे स्टार्ट। आज वन शॉट के अंदर इसको निपटाने वाले। इसके अंदर बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, याद करवाने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये सब बता देता हूँ याद क्या क्या होना चाहिए भाई। जैसे कि जो अपन फिजिक्स से पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर जो हम एसआई यूनिट से पढ़ने वाले हैं, एसआई मात्रक्स वगैरह, ये याद होना चाहिए। उसके बाद अपनी जो देश है, अपने आसपास के जो देश है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉप 30 जो कंट्री है, उसके अपने को राजधानियाँ पढ़नी है, उसकी करेंसी पढ़नी है। बस इतनी चीज़ें आपको पता हो तो काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो, ये क्वेश्चन प्रश्न इस प्रकार से पूछता है हमको, एक निश्चित तर्क के अनुसार अगर 105 को इसने 15 लिखा है और 154 को 22 लिखा है, ये ऐसे भी दे सकता था चाहता तो हमको। ठीक है, ये ऐसे भी दे सकता था इसको। इसका फॉर्मेट ये भी हो सकता था मेरे भाई। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या हो सकता था, इसका फॉर्मेट ये भी हो सकता था। ठीक है, अब इसको ऐसे दिया है इसने, तो अपने को ये लिखा है कि 154। अच्छा हाँ ठीक है, तो 189 को अपन कैसे लिखेंगे, ये इसका फॉर्मेट ये इस प्रकार से भी हो सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मेट में भी दे देता, इस फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट में दे दिया, लेकिन अपन निकाल देंगे भाई। 105 से 15 कैसे हुआ होगा। इसमें 7 का अगर मैं डिवाइड करता हूँ, क्या 15 सत्ती 105 होता है, 7 का डिवाइड करता हूँ तो 15 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। इसमें 7 का डिवाइड करूँ तो ये 22 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो इसमें 7 का डिवाइड करता हूँ मैं, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 49 मेरा भाई। इसको 7 में डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 27। क्या आ जाएगा, 27। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 27। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछता है आपका एग्जामिनर तो आप इस प्रकार से प्रश्न क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखो, अगर विनम्र विनीत है, मतलब कि विनम्र विनीत की अगर बात कर रहा है, ये विनम्र जो है विनीत से संबंधित है, तो ज्ञान क्या अज्ञान से संबंधित है क्या, नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये पर्यायवाची वर्ड लग रहा है। विनम्र विनीत है ना, सफलता असफलता, ये तो उल्टा होता है। स्पष्ट प्रत्यक्ष हो सकता, बहादुर भयभीत भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इतने सिंपल देगा वो कि आप देखते ही लगा दोगे। ठीक है, अब ये देखो, इससे ये संबंधित है, इससे ये संबंधित है, तो उससे कौन सा है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं अपन। एम से मेरा 13 आपको याद करवाया था, और पी 16 कितना दिख रहा है, +3 दिख रहा है लास्ट में, है ना। एल से ओ दिख रहा है, तो क्या है 12। एल फॉर लोयन को देख के 12 बच जाते हैं, ओ 15 होता है हमारा, इसमें भी +3 कर रहा है। मतलब अपन लास्ट से चेक करते हैं एक बार। Q17 J10 मेरा भाई कहाँ से कहाँ तक नहीं हो सकता, -3 +3 नहीं हो सकता, है ना। V से L पर जाएंगे तो +3 नहीं होगा, क्योंकि ये 22 और ये 12 कहाँ से कहाँ तक नहीं लग रहा है। A से G पर भी जाएंगे तो नहीं होगा। S से V अगर जाएंगे तो हो जाएगा भाई। S से 19 होता है, V हम दो हमारे दो, इसमें +3 करूंगा तो काम हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से अपने को चेक करना है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। ठीक है भाई, अगर आप एमपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए मेरे भाई है ना रामबाण साबित होने वाला है। क्या होने वाला, रामबाण। बस आप है ना देख लेना, ये जितने भी मैं टाइप करवा रहा हूँ ना, एक भी मिस नहीं होना चाहिए टाइप। अगर ये इसमें से एक भी टाइप मिस हो गया और वो परीक्षा में आ गया तो मेरे भाई फिर समस्या आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इस बात का अपने को ध्यान में रखना, एक टाइप भी मिस नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक टाइप अलग अलग है, हर एक में अलग अलग एफर्ट लग रहा है। लगभग 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं मैं, है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ पढ़े, समझे, है ना, और पढ़ते रहे। ठीक है, अब इधर देखो भाई, 111 अगर बात कर रहा हूं मैं, तो या तो इसमें से इसको डिवाइड करके लाया होगा, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लाया होगा। मतलब कुछ भी कर सकता है इसके अंदर, जोड़ घटाओ गुणा भाग, इसका मन पड़े वो कर सकता है, लेकिन अपने को देखना है कि क्या किया होगा। अब अगर मैं देखूं तो 16 पंजे 80, 16 96 और 16 सत्ते की अगर बात करें तो 114 के आसपास अपन पहुंच रहे हैं।
अगर इसका 16 में 7 का गुणा करता हूँ तो 114 के आसपास अपन पहुंच रहे हैं। ठीक है, 7 छक 42, 7 छक 42, अच्छा 112, सॉरी माफी चाहूंगा, 112 है ना, 7 छक 42 और 7 एकम 7 और 4 11, 112 आ रहा है भाई, है ना। इसका आपस में गुणा कर रहा हूं तो 112 आंसर आ रहा है। लेकिन इसने तो लिखा है सर 111, तो इसमें -1 करूं तो 111 कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या ऐसा ही हुआ है, 12 और 14 का अगर गुणा करता हूं मैं आपस में तो क्या होएगा सर, अगर देखूं मैं तो 12 में 12 का अगर करता हूं तो 144, और उसके अंदर 12 में 2 का गुणा और कर देता हूं, 24 और जोड़ देता हूं, तो यहाँ पर आपके सामने 168 निकल कर आ जाएगा। अब 168 में से सर एक माइनस करा तो 167, मतलब जो अपन सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे कि इन दोनों का आपस में गुणा करा -1, इन दोनों का आपस में गुणा करा -1, तो ये आ रहा है। यहाँ आ जाओ भैया, 12 नमा की 108 ही होता है, तो डायरेक्ट लिख रखा, ये हो नहीं सकता क्योंकि -1 भी करना अपने को, है ना। 9 एकम 9 में अगर -1 करूंगा तो 8 आना चाहिए, लास्ट में नहीं आ रहा है। और 8 8 सौ तो 56 होता है ना, 56 में 1 माइनस करो 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। यूनिट डिजिट से चेक कर रहे हैं अपन, है ना। और इसका देखो 2 एकम 2, 2 में से 1 माइनस किया 131, बिल्कुल 110% सही है मेरे भाई। ठीक है, 11 और 12 में अगर मैं करता हूँ गुणा तो सर 12 को 2 बार जोड़ दो लिख के सर, तो ये लो 132 में से 1 अगर घटाता हूँ तो 131। ठीक है, आपको पता है ना अगर 11 का गुणा किसी में करना है तो कैसे करते हैं। मान लो कि 16 में अगर 11 का गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 1 छोड़ करके जोड़ देते हैं, ये डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझना है, ये टेक्निक भी सीखते रहना है। ठीक है, जो जो मैं कर रहा हूँ। अब देखो, लड़का अगर लड़की से संबंधित है तो घोड़ा क्या हिरने से संबंधित होगा, बिल्कुल नहीं सर। मुर्गा मुर्गी सर है, बिल्कुल साहब, मुर्गा और मुर्गी की जोड़ी है ना, लड़का और लड़की की जोड़ी। बिल्ली किटन, किटन बिल्ली का बच्चे को बोलते हैं किटन, क्या बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं। ठीक है, गधा हिंकना नहीं मेरा भाई। ठीक है, रेडियन का संबंध अगर कोण से है भाई साहब तो एम्पियर का संबंध विद्युत धारा से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हम पढ़ते हैं साइंस में इस चीज को, है ना। सौर अगर मौन से संबंधित, मतलब उल्टा, प्रकाश किससे, अंधकार से संबंधित होगा, अंधकार कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या बोलते हो, है ना। मधुमक्खी अगर छत्ते में रहती है तो मेरा भाई घोड़ा कहाँ पर रहता है, झोपड़ी में, माद में भी नहीं रहेगा, घर में भी नहीं रहेगा। अस्तबल को बोलते हैं, अस्तबल को, अस्तबल के अंदर घोड़ा रहता है। ठीक है, प्रोफेसर अगर शिक्षा से संबंधित है तो सैनिक मेरे भाई देश रक्षा, देश प्रेम वर्दी, सैनिक रक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है, ओम से, ओम विद्युत प्रतिरोधक का क्या है, एसआई मात्रक है, तो न्यूटन किसका है भाई, बल का, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। नेक्स्ट, पंखा अगर ब्लेड, पंखे के अंदर ब्लेड होती है तो कार के अंदर क्या होती है भाई, स्टीयरिंग होती है। क्या होती है, स्टीयरिंग। सड़क वाहन 4, ये चीज तो कोई सेंस नहीं बनता। डॉक्टर अगर अस्पताल में काम करता है तो क्या है भाई, शिक्षक स्कूल में काम करता है, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। नेक्स्ट, अधिवक्ता ग्राहक से संबंधित है, तो डॉक्टर किससे संबंधित है मेरे भाई, किससे संबंधित है, अधिवक्ता अगर जो है वो ग्राहक से संबंधित है तो डॉक्टर हमारा किससे संबंधित होगा, मरीज से संबंधित होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। अब आशावादी निराशावादी उल्टा है भाई, तो हंसमुख क्या हो जाएगा, हंसमुख उदास हो जाएगा, हंसने वाले का उल्टा क्या होता है, उदास, है ना। ये चीजें अपने को पढ़ना है, समझना है, और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ये रोज पढ़ाता हूं मैं मेरे भाई। तो बैरोमीटर की अगर बात करेंगे तो क्या है, वायुमंडलीय दाब, है ना। ये सब चीज रोज पढ़ाता हूँ, ये आती है ना। जरूरी नहीं साइंस में ही अपने को देखने को मिले, रीजनिंग में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अखाड़ा कुश्ती से संबंधित है मेरे भाई, कुश्ती अखाड़े में खेली जाती है, तो पिच पर क्या, क्रिकेट खेला जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, ईरान रियाल भाई, अब आ जाओ भाई, ईरान जो है रियाल, तो बांग्लादेश का क्या है भाई, टका, मतलब करेंसी की बात कर रहा है। मैंने बोला था ना आपको कि जो अपने आसपास के टॉप 30 अगर कंट्री के करेंसी और ये पढ़ लेंगे अपन तो भी यहाँ पर काम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले अपन तो रांची झारखंड, है ना। तो दिसपुर किसकी राजधानी है, रांची अगर झारखंड की है तो दिसपुर सिक्किम की है, किसकी है, सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। कलम, लेखक, मतलब लेखक जो है कलम से लिखता है, तो सैनिक बंदूक चलाता है ना, ऑप्शन नंबर। दर्जी मिस्त्री किसान से कोई लेना देना नहीं बंदूक का। डेंटिस्ट अगर दांत को दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, और ऑर्थोपेडिशियन हड्डी
से संबंधित है तो कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्थो तो अपन ने पढ़ा हड्डी से सर, है ना, तो जो कार्डियो है वो हार्ट से संबंधित है। कार्डियोलॉजी अपने जो कार्डियोलॉजी है वो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है ना। और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं, हृदय के डॉक्टर को, है ना। अब थर्मामीटर से अगर तापमान नापते हैं तो सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं अपन? भूकंप नापते हैं, ठीक है। और बात करें अगर आगे अपन, तो आंख से देखते हैं, तो त्वचा से क्या करते हैं? स्पर्श, है ना। नेक्स्ट, समाप्ति प्रारंभ है अगर, तो अपर्याप्त पर्याप्त है, क्या है? अपर्याप्त प्रचुर है, मतलब प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? गोल्डन राइस के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? विटामिन ए, है ना। कार वाहन है तो मेज फर्नीचर है क्या? पेशा शिक्षक है आगाज, हाँ भाई देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेज एक फर्नीचर है, ठीक है। कार एक वाहन है तो मेज एक फर्नीचर है। देखो बिल्ली किटेन से संबंधित है तो अपने को मधुमक्खी क्वीन से संबंधित है क्या? नहीं। पेंगुइन फॉन से, गाय बछड़ा बिल्कुल, और शार्क मेमना से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए। मधुमक्खी लार्वा बच्चे को बोलते हैं, पेंगुइन के बच्चे को बोलते हैं चिक, और हिरण के बच्चे को बोलते हैं फान, गाय के बच्चे को बछड़ा, शार्क पप्स, और भेड़ के मेमना, ठीक है। ये चीज़ अपने को याद रखनी, कभी आ जाए तो प्रश्न इसमें से। मानव प्राणी, अगर मानव प्राणी स्तनधारी है, ठीक है, तो सांप सरीसृप है, सही क्या है? सांप सरीसृप है, ठीक है। मेंढक एक उभयचर है ना, इसका भी ध्यान रखना। अब दीवार ईंट है, मतलब दीवार जो ईंट से बनाई जाती है, तो जो कपड़ा है वो किससे बनाया जाता है? कच्चे धागे से ही बनाएंगे ना भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैसे लग रहे हैं प्रश्न भाई? ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। धीमा तीव्र है तो आलोचना किससे संबंधित है? प्रशंसा से संबंधित है आलोचना, है ना। धीमा अगर तीव्र से संबंधित है, आलोचना प्रशंसा से संबंधित है। युआन चीन की राजधानी है भाई, ये युआन चीन की करेंसी है, तो येन किसकी है? येन जापान की है ना। शुभ दारू में गुड़िया भेंट करी है अपने अपने प्रधानमंत्री जी को, जापान के प्रधानमंत्री जी ने, है ना, पता है ना आपको। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री है, अपने प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को कटोरा दिया है, चांदी की चॉपस्टिक और कटोरा, ठीक। दूरी अगर किलोमीटर से नापते हैं तो भार तराजू, प्रसिद्ध बूसल, और आयतन, हाँ आयतन ये घन मीटर, ठीक है ना। आयतन घन मीटर से मापते हैं। 16 एक निश्चित प्रकार से 85 भाई, 16 85 का क्या संबंध समझ सकते हैं? 16 पंजे 85 प्लस 5, हाँ सर हो सकता है। 26 5, अब इधर देखो, 5 का गुणा किसी में करना है ना, तो अपनी स्टाइल में करो। कैसे करोगे? इसको आधा करो, इसको आधा करो और 0 लगाओ, बस खत्म कहानी। प्लस 5 135। बात समझ गए आप क्या? नहीं समझे? समझ ही गए होंगे। अब 37 की बात कर रहे हैं अपन, तो 37 में 5 का गुणा करूंगा। अच्छा हाँ, 37 में 5 का गुणा करूंगा, अगर मैं इसमें 5 का गुणा करूंगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? 7 पंजे 35 और 5 3 15 और 3 18, ठीक है। प्लस 5 करूंगा तो क्या आएगा सर? प्लस 5 करूंगा तो 190 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मतलब गुणा 5 प्लस 5, गुणा 5 प्लस 5, गुणा 5 प्लस 5, इस प्रकार का पैटर्न ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर देख रहा हूँ तो प्लस 7 कर रहा है, और इसमें गुणा 5 कर रहा है, इसमें गुणा 5 कर रहा है, यहाँ पर प्लस 4 कर रहा है। अच्छा इससे क्या समझ रहे हो आप? ये जो 7 है ना, इसको यहाँ प्लस किया, यहाँ 4 है तो इसको 4 को प्लस किया। और यहाँ देखूँ अगर मैं, तो ये जो है इसको ही 7 को प्लस किया है, और इसको ही, मतलब शुरू में तो 5 का गुणा कर ही रहा है, लेकिन जो यहाँ संख्या है इसको प्लस करा है। तो इससे देख लेते अपन, 8 से अगर इसको देखूँ मैं, तो ये तो कहाँ से कहाँ तक नहीं प्लस हो रहा है। इसको अगर देखूँ मैं, 6 प्लस हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। यहाँ देखो 9 प्लस हो रहा है क्या? 9 5 45, 9 6 54 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 12 प्लस हो रहा है क्या यहाँ पर? तो माइनस हो रहा है सर। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 में 5 का गुणा किया और यहाँ पर 9 प्लस कर रहा है, ठीक है सर, बहुत बेस्ट है सर। अब यहाँ देखो 8 81 कैसे बना होगा? अगर 144 देखो तो 12 का स्क्वायर है सर ये तो, मतलब 11 में 1 जोड़ा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर है सर ये तो 8 में 1 जोड़ूंगा 9, 9 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। 12 में 1 जोड़ूंगा 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169,
है ना। स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए अपने को अगर पढ़ाई कर रहे हैं अपन, तो परीक्षा की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद होने चाहिए अपने को, ठीक है, कॉमन बातें हैं। और जो टेबल है अपनी 20 तक तो अच्छे से याद होनी ही चाहिए। अब ये देखो, यहाँ देखो, अगर मैं क्या देख रहा हूँ सर, मैं यहाँ देखता हूँ लास्ट में, तो यहाँ पर क्या है 4 और 2 6, यहाँ पर +6 कर रहा है। यहाँ पर अगर देखो सर तो क्या कर रहा है ये, यहाँ पर भी +6 कर रहा है, और यहाँ पर +2 कर रहा है। शुरू में क्या कर रहा है +2, तो यहाँ पर ही देख लेते हैं अपन +6 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है सर। यहाँ पर +6 कर रहा है, नहीं सर। यहाँ पर +6 कर रहा है, हाँ कर रहा है। यहाँ पर नहीं कर रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर सी लास्ट से ही पता चल गया हमको, तो है ना। तो ये इस प्रकार से खेल खेला जाता है भाई। 25, अब ये 25 625 रख दिया है इसने, तो 25 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो नहीं हो सकता सर 25 का स्क्वायर, ये 25 का क्यूब दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है, 25 का क्यूब। सर 25 का क्यूब है तो बिल्कुल सर है, बिल्कुल है 25 का क्यूब। 15 625 25 का क्यूब होता है, और 30 का क्यूब क्या होगा सर, तो 27,000 होगा। क्या होगा, 27,000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। क्यूब याद है 30 तक तो बहुत अच्छी बात है, यूं ही पता कर पाओगे आप, है ना। अब इधर देखो, 8 छंग 48 +2, है ना, और 24 चौक 96 +2। अच्छा, मतलब 4 का मतलब आपस में गुणा और फिर +2, तो इसको प्लस करता हूँ तो 96 नहीं हो रहा है, 96 हो रहा है, +2 98 हो रहा है। और 12 8 12 50 12 6 मतलब 12 से 84 12 8 96 96 में 2 नहीं सर। और इसकी बात करूँ मैं तो 32 तिया 3 तिया 9 90, है ना, 3 तिया 9 90, 2 तिया 6 96 नहीं सर, ये भी नहीं हो रहा है। तो ये होगा फिर सर, तो बिल्कुल होगा 18 छंकी 18 छंकी 108 होता है, ठीक है सर। +2 करूँगा तो 110 हो जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे आपको, आप बेफिक्र रहे, है ना, और करते रहे, बस आपको आना चाहिए। अब 21 से 40 संबंधित है, तो कैसे संबंधित है सर 21 से 40, और यहाँ 26 से 50 सर, इसका डबल कर दें, हाँ बिल्कुल डबल करके ना -2, इसका भी डबल करके -2 करा है, तो इसका भी डबल कर दूं मैं 32 -2 करूँगा तो 30 आ जाएगा। बहुत ही शानदार सर, है ना। ऐसे ही देखते ही हो जाएंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सवाल पूछेगा, है ना। अलग अलग पैटर्न भी लेकर आता है। 7 छंग 42 13 8 104 डायरेक्ट भी दे दिया। 15 पंजे नहीं होगा सर। 4 छंग की नहीं हो रहा है सर। 11 बिल्कुल हो रहा है सर। 11 और 12 और 11 को गुणा करूँगा 132 आएगा, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं आ रही भाई। एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और इतना नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखे अगर तो क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर देखूं मैं तो -11 दिख रहा है, +11 सॉरी, और यहाँ देखूं तो भी +11 दिख रहा है सर। तो फिर यहाँ भी +11 कर दूं क्या सर, कर दो सर। ये लो 70, ऑप्शन नंबर सी है भी सही 70, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन भाई, इस प्रकार का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। जी से एन पर जाओगे आप तो +7, एम से टी पर जाओगे तो +7, क्योंकि मेरा 13 और T20 होता है, जी 7 एन 14 होता है। आई से जी पर +7 नहीं सर। वाई से बी पर +7 नहीं सर। वाई से एफ पर +7 बिल्कुल सर। एन से एम +7 नहीं सर। तो ऑप्शन नंबर सी लगा करके आगे बढ़ जाएंगे भैया, है ना। लास्ट से जाना थोड़ा अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एग्जामिनर भी थोड़ा सा एडवांस सोचता है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ थोड़ा उल्टा काम चलता है। हेज की जगह हेज की वैल्यू रखनी है, परसेंटेज की जगह परसेंटेज की। जैसे एक में रख के बता देता हूँ अभी, जैसे इधर भी लास्ट से चलेंगे अपन, है ना। तो लास्ट से भैया ओ, इधर देखो ओ एम एस, इसके जगह अपन क्या कंपेयर करेंगे, ओ क्यू पी, है ना। फिर यहाँ पर ये आएगा, इसके बाद एच के जे, और नीचे वो आएगा ई आर जी। जैसा जमा रहा हूँ ऐसे जमाना, नहीं तो गलत हो जाएगा काम आपका। ओ से एन अगर देख रहा हूँ मैं, मान लो ओ से एन देख रहा हूँ तो -1, एम से क्यू देख रहा हूँ तो एम से क्यू +4, इसको देख रहा हूँ अगर मान लो मैं एस से पी तो एस पी -3, है ना। और जे से जी अगर करूँ तो -3, ठीक है। और के से आर कर रहा हूँ अगर मैं तो यहाँ पर +7 हो रहा है। एच से ई कर रहा हूँ अगर मैं, क्या कर रहा हूँ एच से ई तो -3, ठीक है। तो यहाँ से तो कोई लास्ट वाले का तो कोई कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन मिटाएंगे क्या, तो बोर्ड है मेरे पास तो मैं मिटा रहा हूँ, बाकी आपको तो ट्राई करना ही करना है, सब रख के अलग अलग, है ना। अब लास्ट सेकंड चेक कर लेते हैं एक बार अपन। लास्ट सेकंड रखो सर,
क्या रखोगे क्यू टी एस, और इसके नीचे क्या रखोगे ई एच जी। लास्ट से ही चेक कर लो सर, एस से पी अगर कर रहे तो -3, जे से जी कर रहे तो -3, ठीक है सर, ये तो ठीक है, ठीक बात है। क्यू से एन अगर जा रहा हूँ तो -3, एच से ई -3, ठीक है सर, टी से क्यू -3, बहुत शानदार, के से एच -3, मतलब सब में -3 हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट हो गया है। बस ये ध्यान रखना आप कि ये वाला जो है क्यू टी एस से ये अगर कंपेयर करना है और इससे ये करना है, समझ गए बात, इससे ये कंपेयर करना है और इससे वो करना है ना, ठीक है, गलती नहीं करना अपने को। अगर इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिला है कई एग्जामों में, आपकी पैटर्न आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार का पैटर्न दिखे तो आप बिल्कुल भयभीत नहीं होना है हमको, ठीक है। अब हेज की जगह फिर वही बात आ गई सर, तो आई ओ वी और टी वी एस, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कैसे करेंगे सर, देखो आ जाओ डायरेक्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ लास्ट का वर्ड ले आप, वी से एस कर रहा है ना, तो वी का हम दो हमारे दो, एस का 19 होता है तो -3 कर रहा है सर। तो क्या एच से ई कर रहा है, मतलब -3 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एच से ई -3। तो फिर आगे बढ़े अपन, अगर बात करें आगे, अच्छा इससे देखना अपने को, यहाँ से देखना है, आई से टी देखना अपने को, क्या देखना है, आई से टी देखना है। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर समस्या आ गई, आई से अगर टी देख रहा हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा है ये, डब्ल्यू मतलब आई से डब्ल्यू अगर देखूँ मैं तो भी तकलीफ आएगी, मतलब ये वाला नहीं हो सकता मेरे भाई। इसकी देखते हैं अपन एक बार, डब्ल्यू वाई वी है ना, डब्ल्यू वाई वी, तो डब्ल्यू से टी देखूँ अगर मैं, मान लो डब्ल्यू से टी देखता हूँ तो -3 दिख रहा है अपने को, और आई से एफ देखूँ अगर मैं तो -3 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब फिर क्या देखूँगा मैं, वाई से वी देखूँगा तो वाई 25 होता है और वी 22 होता है, -3, ठीक है। वी से मैं एस देखूँगा तो -3, सही बात है सर। यहाँ देखूँ एफ, आई से एफ देखूँ -3, के से एच देखूँ -3, एच से ई देखूँ -3 मेरा भाई। अब इसको मैंने चेक कर लिया, अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे एक बार दिखा देता हूँ मैं ना, डब्ल्यू वाई और वी है ना, इससे इसको कंपेयर करना है। यहाँ देखो -3, यहाँ देखो -3, यहाँ देखो -3, ठीक। इसकी बात करें अगर तो यहाँ पर भी -3 करना पड़ेगा अपने को, तो आई में से -3 करूँगा तो क्या आएगा सर, आई नो मतलब फिक्स 6, के में से एच और इसमें से -3 करूँ तो ये वाला आना चाहिए, एफ एच ई आ रहा है सर, ये बिल्कुल आ रहा है। बात समझ ही गए होंगे आप, है ना अच्छे से। अब ये प्रश्न भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 2 तो मैंने करवा दिए, अब आपको बस इसे रख के नहीं, ये 2-3 प्रश्न है सिर्फ ये करने, 2 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं। और मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो मैं छोड़ रहा हूँ ना, इसको छोड़ मत देना आप भी, अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लो आपका काम लग जाएगा भाई, है ना, ये आप सोच लो। अगर आपने कर लिए, यहाँ पर 2 प्रश्न मैंने करवा दिया, आपने सीख लिए, और 2 आपने अपनी तरफ से कर लिए, तो परीक्षा में अगर पूछेगा इस प्रकार का प्रश्न तो आपको भले ही प्रैक्टिस नहीं करोगे लेकिन वहाँ पर बन जाएगा आपसे, ठीक है। आपको रहेगा कि हाँ भाई, आपको बस सिर्फ इतना रहेगा, अगर मेरा देख के चले गए तो आपको तो फिर वहाँ पर दिमाग में ये आएगा परीक्षा में कि यार सर ने करवाया था यार, ये करवाया जरूर है, बस करवाया था, ये याद रहेगा आपको, है ना। और अफसोस रह जाएगा अगर यार करवाया था उस टाइम पे कर लेता तो हो जाता। अब सर ने तो करवा दिया है, सर का फर्ज निभा दिया है, अब अपना फर्ज अपने को निभाना है खुद को, ठीक है। और जो 2 प्रश्न दिए वो अपनी इज्जत से कर लेना है, तो फिर परीक्षा में अगर आ जाए तो अफसोस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपको पता है 1 नंबर कितना मायने रखता है, पता ही होगा आपको, तो क्या बताऊं मैं। जे से आर अगर देखो मैं तो +10, एल से टी देखो तो जे से आर कर रहा है तो +8 कर रहा है, एल से टी देख रहा हूँ तो +8 कर रहा है, मतलब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। चलो कर लो भैया। अच्छा लास्ट वाला छोड़ो यार, इसको इससे चेक करते हैं अपन, इससे आई से एल अगर देख रहा हूँ मैं और जी से जे देख रहा हूँ तो +3 कर रहा है ना, इसमें भी +3 कर रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं, के से एन देखूँ +3 कर रहा है सर, के से एम देखूँ क्या +3 नहीं कर रहा है सर, के से एन देखूँ क्या सर +3 कर रहा है सर, के से एन +3 कर रहा है, अब 3 में कर रहा है। अब लास्ट वाला चेक कर लेते एक बार, है ना। तो लास्ट वाला क्या सर, एन से वी देखूँ अगर मैं तो +8 कर रहा है कि एन 14, वी हम दो हमारे दो, हाँ सर कर रहा है। एन से वी नहीं सर, एन से वी नहीं सर, मतलब अपना 3 ऑप्शन कट गए, बचा कौन सा, डी। तो डी लगा के आगे बढ़ेंगे भाई, समझ गए बात को। यहाँ पर +3 भी कर रहा है ये,
और यहाँ पर देखो तो +8 भी कर रहा है, ये अपने फुलफिलमेंट कर रहा है। ठीक है भाई। अब देखो 105 अगर 15 से संबंधित है, वही वाली कहानी। अच्छा शुरू में ये कर लिया था अपन ने, 7 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 22 आ जाएगा। 22 नहीं, 7 एकम 7, 7 7 49, 27, सॉरी 27, ये कर लिया अपन ने, शायद रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ये 11 5 55, ये 22 गुणा 5 और 44 में गुणा अगर 5 का करता हूँ तो 22 और 0 रख देता हूँ बस। जैसे मान लो कि अगर मान लो सम संख्या में 5 का गुणा करना है, यहाँ पर 22 है मान लो सम संख्या, इसमें 5 का गुणा करना है, और यहाँ पर 44 है मान लो और इसमें 5 का गुणा करना है, तो इसको सर सिंपल तरीके से कैसे कर पाएंगे? कुछ नहीं करना है, इसको आधा करो, 22 को आधा 11 और एक 0 लगा दो, खत्म। 44 है तो 44 का आधा 22 और एक 0 लगा दो। बात समझ गए होंगे आप। मान लो 68 में 5 का गुणा करना है, सॉरी 68 में, हाँ जो सम संख्या है इसमें 5 का गुणा करना है, तो कैसे करेंगे सर? तो इसका आधा करेंगे मालिक। तो इसका आधा कैसे करेंगे सर? इसका आधा 34 होता है और 0 लगा देंगे, खत्म हो गया गुणा। ये 5 के गुणा करने की अगर सम संख्या है यहाँ पर, तो आप तुरंत कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से। मान लो कि यहाँ पर 124 दे दिया आपने को, तो सर क्या करेंगे? 12 62 और ये लो सर, ये काम लगा दिया आपने। 5 का अगर गुणा करना है एक मसला, है ना? तो बात समझ ही गए होंगे, आधा करके ना आपको काम लगाना है। तो अब यहाँ पर अगर 44 का करूँगा तो 220, ये लो सर, ऑप्शन बी लगा दिया मैंने। तो बात समझ गए। अब हाथ अगर कलाई से संबंधित है तो सुनो, हाथ में कलाई ही आपको पता है, तो पैर में क्या टखना है क्या? कान में बाल है क्या? कान में बाल है क्या? खोपड़ी में पेट है, मांसपेशी में हड्डी है क्या? भाई ऑप्शन देखकर ही आप मतलब क्या बताओ यार, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी लगा देगा इसको। तो बताओ ना, पैर में टखना होता है, बिल्कुल टखनी होती है ना? इसको पटेला बोलते हैं अपन, है ना? पटेला बोलते हैं डखनी को अपन, वही टखना की बात कर रहा है ना, कि और नीचे टखने की बात कर रहा है, पता नहीं। कान में बाल नहीं होते सर, खोपड़ी में पेट नहीं होता है, मांसपेशी में हड्डी नहीं होती। ठीक है, ये बात आप समझो। मेरा भाई क्लास कैसी लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है ना? और प्रश्न कैसे लगे आपको, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, इसी प्रकार से पूछेगा अगर एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछेगा तो। ठीक है, और ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज करवाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पूरे टॉपिक कवर करने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। आप बेफिक्र होकर बस अपने साथ चलते रहें। और मैं बोल रहा हूँ ना, फुल मार्क्स की गारंटी है मेरा भाई। जो मैं बोल रहा हूँ बस आप कर लो, फुल मार्क्स की गारंटी है अपनी। ठीक है, फुल दिला के रहूँगा मैं रीजनिंग में, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।